अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। थोड़ा आगे की सफ़ में आ जाओ, बाद में आने वालों को तकलीफ़ ना हो, है ना। यहाँ जगह कर लो, थोड़ा सा उनको बुला लो पीछे से, आ जाओ आगे आ जाओ। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत अपने घर की शक्ल में अता फ़रमाई है, जिसकी निस्बत पर हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए बल्कि हमारी हिदायत के लिए एक बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है, क्योंकि मस्जिदें ये हिदायत की जगह हैं और हिदायत इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप सोचो, एक आदमी भूखा है, ध्यान देना मेरी बात पर, एक आदमी भूखा है, उसको खाना नहीं मिला और उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। एक आदमी प्यासा है, पानी नहीं मिला और उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। एक आदमी बीमार है, उसको वक्त पे दवा नहीं मिली और वो अपनी बीमारी में मर गया। लेकिन ये तीनों मरकर कब्र के गड्ढे में जाएंगे। लेकिन एक मुसलमान अगर मौत से पहले पहले अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचाना, अपने पैदा करने वाले की पहचान अगर इसने अपने दिलों में पैदा नहीं की, जिसको हिदायत कहते हैं, और बगैर हिदायत के और बगैर मारिफत के और बगैर पहचान के अगर ये दुनिया से चला गया, तो ये सिर्फ कब्र के गड्ढे में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम के गड्ढे में जाएगा। भूखा मरे तो कब्र के गड्ढे में, प्यासा मरे तो कब्र के गड्ढे में। लेकिन एक मुसलमान अगर बगैर हिदायत के मर गया, अल्लाह को पहचाने बगैर मर गया, तो मैं सच कहता हूँ ये कब्र के गड्ढे में नहीं बल्कि इसका कब्र का गड्ढा इसके लिए जहन्नम का गड्ढा बनेगा। इतनी बड़ी ज़रूरत है हमारी हिदायत। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए तो आपने मदीने में अपना घर पहले नहीं बनाया बल्कि अल्लाह के घर को पहले तामीर किया। मस्जिद कुबा पहले बनी है और अल्लाह के नबी का ज़ाती मकान बाद में बना है। ये सीरत हमें बता रही है कि हम जहाँ रहेंगे, जिस मोहल्ले में रहेंगे, उस मोहल्ले में अल्लाह के घर को पहले आबाद करेंगे। अल्लाह के घर को पहले आबाद करेंगे। क्यों? कि अल्लाह के घर की आबादी से मेरे तुम्हारे घर की आबादी जुड़ी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में किसी भी इलाके का हाल मालूम करने के लिए गवर्नर को ख़त लिखते तो उस ख़त में ये नहीं लिखते कि आपके मोहल्ले का क्या हाल है, मुसलमानों के खाने पीने का क्या हाल है, ये नहीं पूछते, बल्कि क्या पूछते हैं कि आपकी मस्जिदों का क्या हाल है। अजीब बात है, आपकी मस्जिदों का क्या हाल है। एक गवर्नर को ख़त लिखा और ख़त में यूँ लिखा कि आपकी मस्जिदों का क्या हाल है। क्या मुसलमान नमाज का सलाम फेर कर ऊँट की तरह बिदकते हुए मस्जिदों से भागते तो नहीं? वो गवर्नर ने जवाब में ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन बात ऐसी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो हर नमाज के बाद मस्जिदों में इल्म के हल्के लगते हैं, तस्हीह कुरान के हल्के लगते हैं, मसाइल का मुज़ाकरा होता है। तो वक्त का अमीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिसके बारे में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लौकाना नबी अबादी लकाना उमर, जिसकी ज़बान पर कुरान बोलता है, ऐसा उम्मत का मुल्हिम
जिस पर बराह रास्त इल्हाम होता है वो सहाबी और वो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि याद रखना, जब तक तुम इन हलकों पर बाकी है तुम खैर पर बाकी। तो एक तो हमारे मोहल्लों में मस्जिदें हों, दूसरी बात हमारे मोहल्ले के हर मुसलमान का ताल्लुक़ मस्जिद से हो। हर मुसलमान का ताल्लुक़ कहाँ से हो बोलो? मस्जिद से हो। ये मस्जिदें काबतुल्लाह की बेटियां हैं। एक हदीस सुनाओ, आपने नहीं सुनी होगी हदीस, बड़ी अजीब हदीस है कि क़यामत के करीब दुनिया की सारी मस्जिदें चलेगी और जाकर काबतुल्लाह में जम हो जाएगी, क्योंकि इनका ताल्लुक़ काबतुल्लाह से है। और एक और रिवायत में तो यहाँ तक लिखा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की तो काबतुल्लाह के ऊपर जो प्लास्टर किया और प्लास्टर में जो ज़मीन पर मट्टी गिर गई, प्लास्टर में मट्टी ज़मीन पर गिरती है, तो जो मट्टी ज़मीन पर गिर गई उस मट्टी ने अल्लाह से फरियाद की कि अल्लाह हम तो तेरे घर में लगने से रह गए, हमारा क्या कसूर है। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस सारी मट्टी को, नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी मट्टी को उठाकर काबतुल्लाह की छत पे रखा और फिर अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल ने उस मट्टी को लेकर पूरी दुनिया में बिखेरा। रिवायतों में लिखा है कि उस मट्टी का ज़र्रा दुनिया में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ अल्लाह का घर बना। आप बताओ, इस मस्जिद में, इस जगह पर इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों से निकले हुए ज़र्रात में से एक ज़र्रा इस मोती तालाब में और इस जगह पर भी आकर गिरा होगा, तब जाकर ये मस्जिद बनी। ऐसा ताल्लुक़ है मस्जिद का काबतुल्लाह से। जो अपने आप को मस्जिद से जोड़ेगा वो काबतुल्लाह में उतरने वाली खैर और बरकत का हकदार होगा, क्योंकि रोज़ाना 120 रहमतें काबतुल्लाह में उतरती है। सुनो, रोज़ाना 120 रहमतें काबतुल्लाह पे उतरती है। 60 तवाफ़ करने वालों पर, 40 इबादत करने वालों पर और 20 सिर्फ काबतुल्लाह को बैठकर देखने वालों पर। लिखा किताबों में 120 रहमतें वाया काबतुल्लाह होकर दुनिया की हर मस्जिदों तक पहुंचती है और जो मस्जिदों से जुड़े होते हैं वो काबतुल्लाह की बरक़ात को लेकर अपने घरों में जाते हैं। इसलिए मस्जिदें सिर्फ 5 वक़्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं। मस्जिदें सिर्फ 5 वक़्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि मस्जिद तो ऐसी चीज़ है कि मुसलमान की हर ज़रूरत मस्जिद से पूरी हो। सहाबा ने बड़े बड़े मसाइल को मस्जिदों से हल किया है। मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। एक सहाबी के घर में खाना नहीं है और वो मस्जिद में गए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गए। कितनी बार गए? 3 बार। और तीसरी बार में जब घर पहुँचे तो उनकी बीवी ने कहा, अजी आज तो अजूबा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा वो पुरानी चक्की जो पड़ी थी ना वो खुद ब खुद चलने लगी और उसमें से आटा गिरने लगा। मैंने घर के सारे बर्तन में आटा भर लिया और मेरे पास उस आटे को रखने के लिए कोई बर्तन नहीं बचा, तो मैंने उस चक्की का पाट उठाया तो वो चक्की बंद हो गई। अल्लाह के नबी के दरबार में ये वाक़या पेश किया गया तो प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी अहलिया उस चक्की का पाट नहीं उठाती, कसम खुदा की क़यामत तक वो चक्की चलती रहती और आटा उसमें से गिरता रहता। खजूर और पानी तो हाजी लाते हैं, आटा भी लेकर आते हैं। अरे लाते नहीं लाते। और हमको खजूर पानी मिलता है हाजी की तरफ से तो आटा भी मिलता कि भाई वो चक्की का आटा है जो चल रही। अरे बोलो हो सकता नहीं हो सकता? वो किसकी बरकत थी? मस्जिद की बरकत थी कि सहाबा ज़रूरत के लिए मस्जिदों में जाते थे।
एक सहाबी मस्जिद में आए, नमाज का वक्त नहीं था। अल्लाह के नबी ने उनको पूछा, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो और ये वक्त नमाज का भी नहीं है, आप मस्जिद में आए हो। उन सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ बहुत हो गया है, मैं परेशान हूँ। अब बताओ, परेशानी में सहाबा कहाँ गए? दुनिया वालों के पास नहीं कि फ़लाँ सेठ से कह दो, फ़लाँ जो है बड़े आदमी से कह दो। नहीं, सहाबा मस्जिद में आए और अल्लाह से कहा, और अल्लाह के नबी ने उनको पूछा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं एक दुआ न बता दूँ, जिस दुआ को पढ़ने के बाद अगर तुझ पर यमन के पहाड़ के बराबर कर्ज हो तो अल्लाह उसको भी अदा कर दे। वो सहाबी कहने लगे, जल्दी बताओ। अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। ये छोटी सी दुआ है, 4 टुकड़ों में। अल्लाह के नबी ने कहा, सुन, इस दुआ को सुबह शाम पढ़ते रहा कर, हर नमाज के बाद पढ़ते रहा कर, अल्लाह तेरा कर्जा अदा कर देंगे। वो सहाबी कहते हैं, मैंने इस दुआ को अपना मामूल बनाया, अल्लाह ने मेरे सारे कर्जे का इंतज़ाम कर दिया। कर्जा होता था तो मस्जिद, खाना नहीं होता था तो मस्जिद, बच्चे बीमार होते थे तो मस्जिद। ऐसा मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिदों से था। अब तो सिर्फ 5 वक़्त की नमाज के लिए मस्जिदें खुलती हैं और फिर मस्जिदों में ताला लग जाता। क्यों? कि मस्जिदों में मादी चीज़ों ने अपना पड़ाव डाल दिया। महंगी महंगी चीज़ें मस्जिदों में आ गई, जिसकी हिफाजत के लिए मुतवल्ली साहब को ताले लगाने पड़े। और मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि चोरी बाहर तो करते हैं, मस्जिदों में भी होने लगी। एक मस्जिद की दीवार की घड़ी चोरी हुई और उस दीवार की घड़ी को उतारने के लिए उस चोर ने कुरान की पेटी रखकर उस पर चढ़कर घड़ी उतारी। अब बताओ, जब मस्जिदों से ताल्लुक टूट जाता है तो ईमान इस हद तक गिर जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक ने हम और आपको ये नेमत दी है मस्जिद की शक्ल में। दुआ करें, अल्लाह इस मस्जिद को मस्जिद नबवी का नमूना बनावे। ये मस्जिदें उसी तरह आबाद रहें जिस तरह मदीने पाक की मस्जिदें आबाद थी। 24 घंटे मस्जिदों में आमाल हों, 24 घंटे मस्जिदों में कुरान के हल्के, तालीम के हल्के, मसले मसाइल के हल्के। हज़रत तो ये चाहते हैं, हज़रत तो ये चाहते हैं कि हमारी मस्जिदें 24 घंटे के लिए आबाद हो। इसके लिए अल्लाह पाक ने इस ज़माने में एक दावत की मुबारक मेहनत चलाई है, जिसके ज़रिए से आप सब जानते हैं कि माशाअल्लाह वो मस्जिदें जो सिर्फ़ नमाज़ों के लिए मुख्तस थी, आज उन मस्जिदों में माशाअल्लाह हल्के लग रहे हैं। लोग कुरान का सीखना सिखाना कर रहे हैं, लोग मसले मसाइल सीख रहे हैं, लोग अपने ईमान को तक़वियत पहुँचा रहे हैं। बक़ौल भाई मुरसलीन के, अरे भाई हमारी मस्जिदें तो OPD जैसी है। OPD क्या होता है? अरे OPD दवाखाना होता है ना। पेट दर्द वाला आवे तो उसको दवा मिल जावे, सर दर्द वाला आवे उसको मिल जावे, दस्त वाला आवे उसको मिल जावे। हज़रत माई मुरसलीन साहब कह रहे थे, हमारी मस्जिदें तो OPD जैसी हैं। यहाँ पर कोई आया, उसका कुरान कमज़ोर है, उसका कुरान मजबूत हो जाए, मसाइल के एतबार से कमज़ोर हैं, उसके मसले मसाइल मजबूत हो जाएँ। किसी को ईमान के तक़वियत पहुँचाने की ज़रूरत है तो उसको ऐसा हल्का मिल जाए जिसमें बैठकर उसका ईमान कवी हो जाए। हमारी मस्जिदों को उस सतह पर लाना है, उसके लिए हमारे बड़ों की तरफ से एक आवाज़ लगाई जा रही कि रोज़ाना 2.5 घंटे अपनी मस्जिदों की आबादी की मेहनत की जाए। कोई मुलाकात हमारी बग़ैर तालीम के नहीं है। मुलाकातों के दौरान मस्जिद को खाली छोड़ना ये खिलाफ सुन्नत है।
सहाबा मदीने में गश्त करते थे और हर एक को मस्जिद में लाते थे। खुद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार वालों को तैयार करके मस्जिद में भेज रहे हैं और ख़ुद बाज़ार में खड़े हैं कि देखो ये लोग वापस आ जाएंगे अभी। और वापस आए तो इनको कहा कि भाई मस्जिद में क्या हो रहा था, तो उन्होंने मस्जिद की आबादी का नक्शा बताया जो इस वक्त निज़ामुद्दीन से कहा जा रहा। सीरत में है, हदीस में है कि उन आने वालों ने, बाज़ार वाले जो गए थे, आने वालों ने नक्शा बताया कि मस्जिद के अंदर कुछ लोग मसले मसाइल सीख रहे थे, कुछ लोग कुरान सीख रहे थे, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग दुआओं में लगे थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे, अल्लाह की कसम यही तो तुम्हारे नबी की मीरास है। अल्लाह के नबी दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते, अल्लाह के नबी इल्म का वारिस बनाते हैं। इन हलकों को आबाद करना यही हमारी आबादी है और इन हलकों से हमारी मस्जिदों को वीरान करना यही हमारी बर्बादी है। मस्जिदें वीरान होगी, मस्जिदें बदुआ देगी, ये बात याद रखना। और मस्जिद की बदुआ बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी लगती है। बल्कि एक जमात ने कारगुजारी सुनाई, अम्बेडकर नगर यूपी में बम्बई की जमात गई, उसने वापस आकर कारगुजारी सुनाई कि एक मस्जिद में हमारा क़याम था जो 20 साल से बंद थी, हमने उसको साफ़ किया, खोला और वहाँ पर क़याम किया। आधी रात को हमें रोने की आवाज़ आई। हमारे अमीर साहब आलिम थे, उन्होंने हिम्मत करके आवाज़ देकर पूछा, तू कौन है और क्यों रो रही है? तो जवाब में आया कि मैं मस्जिद हूँ, 20 साल से मुझे वीरान रखा है, इन गांव वालों को कहो हमें आबाद करें वरना मैं फट जाऊंगी। यहां तक कहा उस मस्जिद ने। ये कोई मजाक और कोई मफरूज़े वाली बात नहीं, हकीकत बात है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, इस नेमत को नेमत समझो। किसी अल्लाह वाले की ज़बान से बड़े जज्बात में ये जुमला निकला, लेकिन उसको हमने अपनी आंखों से हकीकत में देखा। उस अल्लाह वाले ने कई साल पहले यूँ कह दिया था, हिंदुस्तान वालों, आज जिन आमाल की आज़ादी है उन आमाल को कर लो। अगर तुमने जिन आमाल की आज़ादी है उन आमाल को नहीं किया तो तुम पर ऐसे हालात आवेंगे, तुम करना चाहोगे नहीं कर सकोगे। बरसों से आवाज़ लग रही, मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो। समझ में नहीं आ रहा था। लॉकडाउन के अंदर सारी बातें बोलो समझ में आ गई कि हम जाना चाहते हैं लेकिन बंद, हम जाना चाहते हैं लेकिन दाखिले की इजाज़त नहीं। इतने नाराज़ हुए अल्लाह, इतने नाराज़ हुए कि किसी अल्लाह वाले ने कहा यह अल्लाह की नाराज़गी की अलामत थी कि जो काबतुल्लाह कभी 1400 साल में बंद नहीं हुआ, अल्लाह ने उस काबतुल्लाह का तवाफ बंद करा के बताया कि जब बाप नाराज़ होता है ना तो बेटे को घर से बाहर निकालता है कि तू मेरे घर में मत आ, मैं तेरी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। वो दिन हमने अपनी आंखों से देखे कि हम तरस रहे थे मस्जिदों में जाने के लिए, मस्जिदों में दाखिल होने के लिए, लेकिन हमारी दस्तर से और हमारी ताकत से बाहर था। फिर अल्लाह पाक ने वो दिन हटा दिए। अल्लाह वो दिन दोबारा न दिखावे, वो हाल दोबारा ना आवे। सच्ची कहता हूँ, वरना आज भी कदर नहीं करोगे तो वो हालात आवेंगे। ये हर ज़माने का दस्तूर है, हर ज़माने का मामूल है। जब अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह नेमतों को सल्ब कर लेते। इसलिए अल्लाह के वास्ते ये ज़माना बड़ा पुरखतर है और ये ज़माना बड़ा भयानक है। आने वाले दिनों में क्या क्या फितने उठेंगे हम नहीं कह सकते। उन फितनों से बचने के लिए और इन फितनों से हमारी औलादों की हिफाजत के लिए मस्जिदें ये सबसे बड़ा हथियार है। खुद भी अपनी ज़ात से नमाजों का अहतमाम करें, अपने बच्चों को मकातिब में भेजें, इनके ईमान और आमाल की हिफाजत हो।
ये बहाना मुनासिब नहीं है कि बच्चे को फुर्सत नहीं है, ये बहाना मुनासिब नहीं है कि हमारा बच्चा तो स्कूल और कॉलेज और क्या कहते हैं ट्यूशन में इतना थक जाता है। नहीं मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को माल देकर मत मरो, अपने बच्चों को अमाल देकर मरो। हज़रत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अपने बच्चों को माल देकर मत मरो, अपने बच्चों को अमाल देकर मरो। ये डॉक्टर होगा और दीनदार होगा, पूरी सोसाइटी को जन्नत में ले जाएगा, पूरी सोसाइटी को जन्नत में ले जाएगा, बल्कि पूरी कौम को जन्नत में ले जाएगा। इसको दीनदार पहले बनाओ। हम मना नहीं करते डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, इंजीनियर बनाना, ज़रूर बनाओ। आज उम्मत को मुस्लिम डॉक्टरों की ज़रूरत है, मुस्लिम वकीलों की ज़रूरत है, मुस्लिम इंजीनियरों की ज़रूरत है। हमारे पास इसका फुकदान है, हमें खुद ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर मेरा बच्चा दीनदार है तो वो डॉक्टर है तो भी कामयाब, इंजीनियर है तो भी कामयाब, वकील है तो भी कामयाब, और मौलवी है तो भी कामयाब। और अगर दीन नहीं है और दीनदारी नहीं है तो आप अपने बच्चों को बगैर दीन के जो डिग्रियां दे रहे हैं, वो अपने बच्चों को आप इंसान नहीं जानवर बना रहे हैं। ये मौत से पहले पहले तुम देखोगे, मौत से पहले पहले तुम देखोगे। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है गालिबन, या किसी अल्लाह वाले का कौल है, दोनों में इश्तिबाह है मुझे, लेकिन मैंने खुद सुना है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की दुनिया बनाने के खातिर अल्लाह के हुक्म को तोड़ते हैं, अल्लाह मौत से पहले पहले उनकी औलादों को उन पर मुसल्लत कर देते हैं। जो चीज़ आज हम देख रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को मकातिब का अहतमाम करवावें। हाँ, हमारे मास्टर साहब एक अच्छी बात कहते थे, अंग्रेज़ी पढ़ाना मना नहीं है, अंग्रेज़ बनाना मना है। अगर अंग्रेज़ी पढ़कर तुम्हारा बच्चा अंग्रेज़ बन रहा है तो समझ लो कि तुम अपनी औलाद के साथ जुल्म कर रहे हो। तो दो बातें याद रखें, एक तो अपने आप को मस्जिदों से जोड़ें, जिस मस्जिद के अतराफ में हम रहते हैं उस मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ हो, ये मस्जिद को भी आबाद करने की फ़िक्र करें। हमारे मोहल्ले के मुसलमान इस मस्जिद को अपना क्या कह रहे हैं, अल्लाह का घर समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर इसको पूरे तौर से आबाद करने की और एक दूसरे की मदद करने की फ़िक्र करें। और अल्लाह पाक हम सबको मौत तक अपने हुक्मों पर चलने की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।